अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सभी अल्लाह के रहम और करम से ठीक होंगे। मैं डॉक्टर अफरोज खान, कंसल्टेंट फिजिशियन और सर्जन, दिल्ली, भारत और विदेश में प्रैक्टिस करता हूं। अल हयात लिबरल क्लिनिक, दुकान नंबर 1988, मोहल्ला कब्रिस्तान, तुर्कमान गेट, दरियागंज, नई दिल्ली 110006। अब मैं आपको इंसानों, बच्चों और शिशुओं में होने वाले कई तरह के वर्म्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और इस टॉपिक पर भी पूरी जानकारी दूंगा। परजीवी वर्म्स, जो अक्सर आंतों में रहते हैं, इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं। ये बिन बुलाए मेहमान हमारे शरीर में गंदे खाने, पानी या मिट्टी के जरिए घुस जाते हैं। एक बार अंदर जाने के बाद ये बढ़ते हैं और पनपते हैं, जिससे वर्म इन्फेस्टेशन नाम की कंडीशन हो जाती है। ये इन्फेस्टेशन आम तो हैं, लेकिन हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं अगर इनका इलाज न किया जाए। अलग अलग तरह के वर्म्स को समझना, उनके लक्षण और उनके उपचार विकल्पों को जानना इन परजीवी संक्रमणों को ठीक से मैनेज करने और रोकने के लिए बहुत जरूरी है। कई तरह के कीड़े हमारी आंतों में अपना घर बना सकते हैं। राउंड वर्म्स, जो अपने लंबे सफेद रूप के लिए जाने जाते हैं, सबसे आम दोषियों में से हैं। हुक वर्म्स, जिनके नुकीले दांत आंतों की परत से चिपक जाते हैं, एक और आम प्रकार हैं। टेप वर्म्स, जिनकी पहचान उनके चपटे टुकड़ों वाले शरीर से होती है, और पिनवर्म्स, छोटे सफेद कीड़े जो अक्सर बच्चों को संक्रमित करते हैं, भी अक्सर पाए जाते हैं। कीड़ों का संक्रमण कई तरीकों से दिख सकता है, अक्सर दूसरी आम बीमारियों की नकल करते हुए। पेट की समस्याएं जैसे पेट दर्द, दस्त और जी मिचलाना आम लक्षण हैं। बिना किसी कारण वजन कम होना, सामान्य भूख लगने के बावजूद भी परजीवी संक्रमण का संकेत हो सकता है। थकान और कमजोरी, साथ में तबीयत ठीक न लगने का एहसास अक्सर बताए जाने वाले लक्षण हैं। कुछ मामलों में मल में कीड़े दिखाई दे सकते हैं, जो संक्रमण का साफ संकेत होता है। सेक्शन 4, अनदेखा खतरा, बिना इलाज वाले इन्फेस्टेशंस की कॉम्प्लिकेशंस। भले ही इसे अक्सर एक छोटी स्वास्थ्य समस्या माना जाता है, वर्म इन्फेस्टेशंस गंभीर कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं अगर उनका इलाज न किया जाए। कुपोषण, खासकर बच्चों में, एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि कीड़े शरीर के साथ जरूरी न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपीट करते हैं। अनीमिया, एक ऐसी कंडीशन जिसमें रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, कुछ तरह के वर्म्स जैसे हुक वर्म्स के कारण होने वाले ब्लड लॉस से हो सकती है। आंतों में रुकावट, हालांकि रेयर है, बहुत ज्यादा वर्म्स होने पर हो सकती है, जिसके लिए तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। सेक्शन 5, दुश्मन का मुकाबला, वर्म इन्फेस्टेशंस के इलाज के विकल्प। खुशी की बात है, असरदार इलाज मौजूद हैं इन परजीवी हमलावरों को खत्म करने के लिए। दवाएं, जो स्वास्थ्य पेशेवर देते हैं, इलाज का मुख्य आधार हैं। ये दवाएं कीड़ों को पंगु बनाकर या मारकर काम करती हैं, जिससे शरीर उन्हें स्वाभाविक रूप से बाहर निकाल देता है। कौन सी दवा दी जाएगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि संक्रमण किस तरह के कीड़े से हुआ है। सेक्शन 6, कमजोरों के लिए एक ढाल, डिवॉर्मिंग और बचाव की स्ट्रैटेजीज। बचाव हमेशा की तरह इलाज से बेहतर है। रेगुलर डिवॉर्मिंग, खासकर उन बच्चों के लिए जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां वर्म इन्फेस्टेशन ज्यादा होता है, इन्फेक्शन के साइकिल को तोड़ने में बहुत जरूरी है। अच्छी साफ सफाई की आदतें बनाए रखना, जैसे खाने से पहले और टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह हाथ धोना सबसे जरूरी है। ठीक से पका हुआ खाना खाना और साफ सुरक्षित पानी पीना जरूरी बचाव के उपाय हैं।